एग्रीकल्चर पॉलिसीज स्टॉक मार्केट पे काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। आपको पता है कंट्री की जीडीपी का एग्रीकल्चर 18% कंट्रीब्यूट करता है। एंड पिछले कुछ सालों में एग्रीकल्चर पॉलिसीज में बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, जिनसे एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस सेक्टर्स में बहुत ज्यादा फर्क आया है। अगर हम बात करें, आपको पता होगा एमएसपी होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो प्राइस गवर्नमेंट ऑफर करती है फार्मर्स को कि उनको उनकी इन्वेस्टमेंट का इतना तो मिनिमम रिटर्न मिलेगा। इससे फार्मर्स के दिमाग में एक सिक्योरिटी बनती है, स्टेबिलिटी बनती है, साथ में उनको पता है कि मेरे को इतने पैसे तो मिलने हैं। तो एमएसपी से जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज हैं उनके प्राइसेस पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। अभी रिसेंट ईयर्स में गवर्नमेंट ने बहुत सारी क्रॉप्स पे जैसे वीट, राइस, पल्सेस, इन पे एमएसपी बढ़ा दी है। तो इससे ओवरऑल जो एग्री बिजनेस के ओनर्स है, जो फार्मर्स हैं, उनको बेनिफिट ही हुआ है। अब बात करें एफडीआई की, तो 2013 में गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई 100% अलाउ कर दी थी सेक्टर में, जिससे दो फायदे हुए। एक तो ओवरऑल कंपटीशन बढ़ा तो एवोल्यूशन हुई और नई एडवांसमेंट्स हुई। साथ के साथ क्योंकि फॉरेन से टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो वो टेक्नोलॉजीज इंडिया में लागू हो पाई, जिससे एफिशिएंसी भी बढ़ी और फार्मर्स को और एग्री बिजनेसेस को बहुत फायदा हुआ। एंड अगर हम बात करें जीएसटी की, तो 2017 में जीएसटी आने के बाद जीएसटी ने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया था। उससे एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत इंपैक्ट हुआ था। अब जरूरी नहीं है कि वो इंपैक्ट पॉजिटिव हुआ था। जैसे अगर हम बात करें, जो प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स है वो पहले लोअर टैक्स रेट पे थे, लेकिन जीएसटी आने के बाद उनका टैक्स रेट हायर हो गया, जिससे प्राइसेस में फर्क पड़ा, जिससे कंज्यूमर्स को अल्टीमेटली इंपैक्ट हुआ। तो जरूरी नहीं है हर पॉलिसी का पॉजिटिव इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है। एंड अगर इसको हम नेगेटिव इंपैक्ट की तरह देखें भी, तब भी इसका लॉन्ग रन में क्या पता पॉजिटिव इंपैक्ट हो। तो आपको जब एनालिसिस करना है, आपको वो सारी पॉलिसीज देखनी है कि किन पॉलिसी से क्या इंपैक्ट आ रहा है। अगर हम बात करें क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी, तो गवर्नमेंट ने क्रॉप इंश्योरेंस पॉलिसी इसलिए इंट्रोड्यूस करी ताकि एक फार्मर को एक स्टेबिलिटी मिले, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिले कि अगर कुछ होता भी है तो इंश्योरेंस है क्रॉप का और उसको एक मिनिमम रिटर्न तो मिलेगा, जिससे उसके साथ उस क्रॉप को ग्रो करने के साथ जो रिस्क थे, जो रिस्क एसोसिएटेड थे, वो कम हो गए, जिससे ओवरऑल फार्मर्स को और एग्री बिजनेसेस को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एज एन इन्वेस्टर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो, तो आपको ये सारे चेंजेस, ये सारे पॉलिसीज ध्यान में रखने चाहिए अगर आप इस सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। जैसे मैं हर बार कहता हूं कि आपको कंपनी वाइज या सेक्टर वाइज तो अपना एनालिसिस करना ही है और बाकी दूसरे फैक्टर्स को भी देखना है, लेकिन इन फैक्टर्स को भी आपको देखना है कि पॉलिसीज किस तरीके से इंपैक्ट कर रही है। जहां मेजॉरिटी पॉलिसीज का पॉजिटिव इंपैक्ट भी है, कुछ ऐसी पॉलिसीज हैं जिन्होंने चैलेंजेस क्रिएट कर दिए हैं। अगर वो चैलेंजेस ढंग से सॉल्व होते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना एक बहुत सेंसिबल डिसीजन है। एंड जब भी आप कर रहे हो, आप अपना इंपैक्ट एनालिसिस करो इन बेसिस पे जो मैंने बताया, और अगर आप इसके बेसिस पे अच्छे से एनालिसिस करोगे तो आप एक अच्छे डिसीजन पे आ पाओगे।